ध्यान दीजिए, ये नए टाइप का प्रॉब्लम है 14 में। इसको बोलते हैं टू वे फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? टू वे फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको एक्स सीरीज इस साइड दी है और वाई सीरीज इस साइड दी है, जो कि अभी तक के प्रॉब्लम में अपने आजू बाजू दो सीरीज देखे हो, मल्टीपल भी देखे हो तो कन्वर्ट दो में किए, बट ये तो दिया ही अलग अलग साइड से है ना। और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, जिन फ्रीक्वेंसी का टोटल एन की वैल्यू 40 है। क्या लिखा है? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोरिलेशन निकालने बोला, एक्स वाई भी डायरेक्ट दिया हुआ है, बट जो फॉर्मेट है वो टू वे फ्रीक्वेंसी का, उसका मतलब क्या है पता है? कि 30 से 40 वाई सीरीज के अंदर, मान लो कोई सब्जेक्ट के मार्क ले लेते, जिसमें 30 से 40 के बीच में मार्क लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। बट उन 30 से 40 मार्क लेने वाले विद्यार्थी जो 11 है ना, उसमें से दो लोग ऐसे हैं जो दूसरे विषय में 10 से 20 के ग्रुप में है, दूसरे विषय में 20 से 30 के बीच में भी चार ऐसे हैं, दूसरे विषय में 5 लोग, मतलब ये 11 लोग अलग अलग 3 ग्रुप में बढ़ गए हैं दूसरे सब्जेक्ट के मार्क के नजरिए से, बट उस सब्जेक्ट में वो लोग किस ग्रुप में है? इस प्रकार आपको जानकारी दी गई है तो इसको टू वे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ये है, बट इनका 3 ग्रुप में बायोफर्गेशन है। और अगर मैं बताऊं इस सब्जेक्ट के अंदर कितने विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी बताइए? 3 है, जो दो दो ग्रुप में बटे। समझ रहे हो क्या है? इस प्रकार आपको दोनों टोटल साइड से आप देखोगे तो 40 फ्रीक्वेंसी दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसके लिए टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आप ग्रुप कितने हैं वाई सीरीज और एक्स सीरीज में गिनिए, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। टोटल को छोड़ दीजिए, 5 5 का आपको बॉक्स बनाना है, 5 रो और 5 कॉलम, 25 सेल्स बनेंगे। समझ रहे हो क्या बोले? इसके अलावा आपको चारों साइड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, म्हणजे चारों दिशा के तरफ चार चार एडिशनल रो और कॉलम बनाना है। ऊपर रो बनेंगे, आजू बाजू कॉलम। जैसे कि ये अपना 25 डब्बे बन गए, 25 दिख रहा है आपको। इसके इधर भी 4 कॉलम, उधर भी 4 कॉलम, इधर 4 रो, इधर 4 रो। 4 से ज्यादा भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है, जब पड़ेगी तब बताऊंगा। अभी मैंने जो बताया वो समझ में आया? और मैंने जैसा का वैसा ये एक्स सीरीज उठाया, यहाँ लिख दिया, और उस सीरीज का पूरा फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दिया हूँ। और आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे ना अगर, तो मैंने डब्बे का पूरा बीच में नहीं लिखा हूँ दो को, मैंने दो को ऐसा लिखा हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखना है, इतनी जगह यहाँ होना चाहिए। तो हो सकता है आपकी कॉपी में आप जब लिखो तो आपको ये 4 लाइन या 2 लाइन यूज करके लिखना पड़े। आप ये देख लोगे तब समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम वे में। बट यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े नंबर लिख दिया, क्योंकि यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बट ये 25 का जो डब्बा है, इसमें आपको एक ही डब्बे में दो दो वैल्यू लिखना है। और ये वाई सीरीज, ये 3 कॉलम इधर एक्स्ट्रा है, उधर 3 रो एक्स्ट्रा है। सबसे पहले सिंपली आप लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे। बताइए वाई में मिड वैल्यू कितना है? 30 और 40 का मिड वैल्यू समझते हैं तो बोलते नहीं है। ओके, बोल समझते सब है, बोलना के आलस आता है। ओके, सही बोले, लेट बोले लेकिन सही बोले। 65 75। अभी इसमें से एक वैल्यू को आप y मान के, क्या मान के, dy निकालेंगे। y क्या मानना चाहिए? 35। सबसे छोटा नंबर आपको वाई सीरीज में का सबसे छोटा क्या लग रहा है बोलिए? तो 35 मान के 35 घटा घटा के लिखो, बोलो 10 20 30 बोलो। हाँ, 40 तक बोल दिए, वेरी गुड। अब बोले, यहाँ मैंने क्या बंटवारा कर देता, यहाँ पे हमको डी वाई का निकालना है वर्ग। ये आ गया डी वाई का वर्ग 0, 100, 400, और ये आ गया 300 का, 30 का 900, 40 का 1600। सही बोले रवि। अब प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसा हम y किए वैसा x करेंगे। x में से बताइए मिड वैल्यू कितना आएगा? 25, 45। अभी ये वैल्यू में से एक
वैल्यू को x मान के dx निकाल रहा हूँ। 15 मान लिया सबसे छोटा था इसलिए 0 आ गया। 10, 20, 30, 40 समझ ली। अब इसी dx का निकाल लेंगे वर्ग। 100, 400, 900, 1600। इसमें स्टेप यूज की जा सकती थी, जो कि मैं पहला प्रॉब्लम होने के कारण नहीं करा था। इसी प्रॉब्लम को एक बार फिर कराऊंगा तो मैं, हाँ, ध्यान दीजिए। जय अभी ये लिखा स्टेप के थ्रू भी बताऊंगा, जो आने वाले समय में कैलकुलेट करेंगे वैसा। अभी आपको करना क्या है, ये अपना dx आ गया और ये है उनकी फ्रीक्वेंसी, है फ्रीक्वेंसी है, उसको मल्टीप्लाई करना है। आपको निकालना है एफ डी एक्स। क्या निकालना है, ये आपके dx का रो है और ये है फ्रीक्वेंसी है, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा dx की वैल्यू को f से और आपके पास क्या आ जाएगा। तो बस शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड थोड़ा हाईलाइट कर देता समझने के लिए कि किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। dx को f से मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स लिख रहा हूँ। 0 गुना 3 0, 10 गुना 8 80, 20 गुना 15 300, 30 गुना 9 270, 40 गुना 5 200। इसका टोटल करेंगे आप तो आएगा एफ समेसन एफ डी एक्स 850 सही जवाब। अब क्या करिएगा, आपको एफ सॉरी डी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है फिर से कि काय से, एफ से ही। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर। तो करिए, ये करिए इसको, सॉरी सॉरी, ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, नाम रहेगा एफ डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ इंटू डी एक्स, ये है एफ और ये है डी एक्स स्क्वायर। बोलिए 0, 8,000 आएगा ना, 80 गुना 100 रवि डी एक्स स्क्वायर 800 आएगा। रवि सही बोल रहा था, नहीं सर, आपने डी एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको सिर्फ एफ को मल्टीप्लाई करना है डी एक्स के स्क्वायर से। 400 गुना 15 6,000, 900 गुना 9 1600 गुना 5 समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर 8 8 16 और 6 22,900। इतना समझा है। अब हम निकालने जा रहे हैं एफ डी वाई और एफ डी वाई स्क्वायर। तो क्या हमारे पास में डी वाई की वैल्यू है, हाउ। क्या हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, हाउ। तो ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके बताओ कौन से दो कॉलम मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, समझ रहे हो, एफ इंटू डी वाई, एफ डी वाई, ये एफ और ये डी वाई। बोलिए 11 गुना 0 0, 10 गुना 12 120, 8 गुना 20 160, 30 गुना 6 180, 3 गुना 40 120। समेसन एफ डी वाई बराबर 580, 580 सही बोले। अब सेम चीज हमको क्या निकालना है, एफ डी एक्स सॉरी एफ डी वाई स्क्वायर। तो ये रहा डी वाई स्क्वायर और ये रहा फ्रीक्वेंसी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बोलिएगा। 0 गुना 11 0, 100 गुना 12 1200, 400 गुना 8 3,200, 900 गुना 6 5,400, 1600 गुना 3 समेसन एफ डी वाई स्क्वायर। बोलिए
14,600। नंबर थोड़े बड़े आ रहे हैं क्योंकि मैंने स्टेप यूज नहीं किया, बट इस तरीके के टू वे फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में स्टेप यूज करना यानी डिवाइड करके कैलकुलेट करना ही सूटेबल होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं प्लेन क्वेश्चन सादे तरीके से बता रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन के नंबर थोड़े बड़े रहने वाले हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है एफ डी एक्स डी वाई। क्या कैलकुलेट करना है? एफ डी एक्स डी वाई। मैंने आप देख रहे होंगे दो जगह लिखा हुआ एफ डी एक्स एक्स डी वाई। देख रहे हो नहीं देख रहे हो जी? ये दो जगह लिखा हो, दोनों जगह से टोटल करने के बाद दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। समेशन जब करेंगे ना, एफ डी एक्स डी वाई का वैल्यू सेम आना चाहिए दोनों का टोटल। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, ये आपके पास में dx है बोलो ना, dx अवेलेबल है यहाँ, ये dx का वैल्यू और ये dy का वैल्यू, और ये पूरा का पूरा क्या है? फ्रीक्वेंसी है ये। तो f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई करना है। जैसे इस सेल के लिए, इस बॉक्स के लिए ये f है, ये dx है और ये dy है। तीनों को मल्टीप्लाई करके मैं जो यहाँ लिखूंगा ये कहलाएगा एफ डी एक्स डी वाई। दो गुना शून्य, एक भी जगह शून्य आता है तो आंसर शून्य आएगा। ये कौन सी तीन नंबर को गुना करने पे आया है, किसी को समझ रहा है? ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हम एफ डी एक्स डी वाई लिखा है। तीनों में से एक भी जीरो आया तो अल्टीमेट जीरो रहेगा। इधर देखो ये जीरो है ना, तो ये पूरे डब्बे में जीरो ही रहेगा क्योंकि वो तीनों में से एक जीरो आ गया। समझ में आया? जहां डैश है वहां तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे डैश वाले मतलब वहां पे डब्बा ही खाली है। इधर भी पूरा जीरो आएगा, लेकिन मैं इधर लिखूंगा नहीं रवि क्योंकि इधर भी डैश लगा है, समझ रहे हो? लेकिन इधर आपको लगाना है दिमाग, इधर मैं कितना लिखूं? बोलिए। ये है एफ इंटू डी एक्स 10, 2 गुना 10 20 गुना 10, 20 गुना 10 200 सही जवाब। यहाँ पे 200 कैसे आवा है, समझ पावा है? समझ में आया है कि कैसे? जैसे ही निकाले हो वैसे ही उसको बाजू निकालिए। उसको बाजू में 3 गुना 20 600, 600 गुना 10। आप बोलिए तरन्नुम, आप बोलिए ना, 600 गुना 10 तो बोल ही नहीं रहे हो। ये देखो ये 3 है, 3 गुना 20 कितना हुआ? 60 हुआ। 600, अरे हम इसका कर दिए क्या? गलत कर दिए, गलत कर दिए। 3 गुना 20 60 गुना 10 600 सही जवाब। ये 600 का कैलकुलेशन समझे हो? बोलो ना, समझे हो? इसी प्रकार ई 6 में कितना लिखेंगे? ई 6 का गुना करिएगा 30 गुना करिएगा 10, 1800 आता है। सही बोले, यहाँ डैश से नहीं करेंगे, यहाँ आ जाते। ई में 2 है, गुना 10 20 आया, गुना 20 बोलिए 20 गुना 20। किसी को भी नहीं समझता है तो पूछना है। हाँ, 4 से गुना करिए 20, 80 गुना 20 1600। ये 2 में कितना आएगा? ये 2 गुना 30 60, 60 गुना 20 1200, 1200। इधर डैश नहीं आएगा। ई में बताइए, 2 गुना 20 40, 40 गुना 30 1200, 1200। इधर 1 इंटू 3 की 30, 30, 30 गुना 30 बोलो 900। सही बोले। इधर 3 में, इधर देखिएगा 3 गुना 40, 120 गुना 30 3600 बिल्कुल सही जवाब। इधर एक वाले में बोलिएगा 1 गुना 20 20, 20 गुना 40 800। ये डैश है। ये भाई इधर डैश इधर दो, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हो गया क्वेश्चन? ये हाँ, इधर डैश है। एक सेकेंड, ये भाई कलर भी चले गए, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है?
बोलिए ना, यहाँ डैश है, हम कंफ्यूज हो गए थे, लिख लिए, ये बराबर है, उधर नहीं लिखेंगे, लेकिन इधर है। 2 गुना, बोलिए 2 गुना 40, 80 गुना 40, ये समझ में आया तरन्नुम क्या लिखे है? समझ में आया कैसे? अब क्या करना है, अब सिर्फ जोड़ करना है। ये एफ डी एक्स डी वाई है, एक्चुअल में ये दोनों भी एफ डी एक्स डी वाई, इसका टोटल करके यहाँ लिख रहा हूँ, बोलो 0 और 0। समझ में आया कहां से आया टोटल रवि? नहीं समझा, ओके। ये दोनों का टोटल करके मैंने यहां लिखा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों का टोटल करके यहां लिखेंगे, बोलिए। 600। बोलिए रवि। आप कहा यहाँ पे, ये हम इसी का टोटल करना रहता तो ये मधुमक्खी समान क्यों कैलकुलेट किए रहते, इतने देर से भिनीर भिनीर कर रहे हैं। नहीं समझे रवि क्या बोले? मतलब अगर यही टोटल में लिखना हो, अगर होता, सोचे सोचे तो देखो एक बार, तो हम, हाँ, थैंक यू, आपकी जानकारी बाद में दे देंगे हम, अभी आपको प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। तो बोलिए ना, आप क्या मधुमक्खी का भिनीर भिनीर काय को किया, समझ नहीं आ रहा आपको? स्वाति आपको समझा क्या बोले? ये बोल रहा है कि इनको ही लिख लो बोलते, ये नहीं लिखना है ना भैया, ये यहाँ लिखा है ना पहले से, फ्रीक्वेंसी थोड़ी निकालना है। एफ डी एक्स एफ डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई बोलते हैं लोग। थैंक यू, आप लोग अपने हिसाब से करना। रवि बोलते 3 लिख लेना, गलत हो गया उसका, इधर का बताइएगा। 2 और 2 4,200 सही बोले। 3,900, 6,800। अब ई का टोटल करके यहाँ बताइए कितना आता है। 10, 11, 14, 15,500। बोलिए कितना आता है? ये 15,500 की राशि इधर से भी आ जाएगी, सिंपली वही चीज जोड़ेंगे तो वही आएगा ना। प्लीज रवि, आप अपना आविष्कार जो करना चाहते हो उसके लिए इंतजार करिए। मंगल ग्रह में नहीं जाना है ना अपने को, अपन अपने भारत देश के निवासी हैं। अपन अपने फार्मूले के हिसाब से नहीं करेंगे, जो किताब में दिया है वैसा पढ़ेंगे। बताइए। सही बोले रवि। 2 और 6, 800 और 1,800, 2,600, 2,000, 4, 16, 2,000, 3,200। रवि समझ में आया कि इसको जोड़े? और ऐसे गोला के जो इधर लिखे हैं ना, मोर पंखी के अंदर, हाँ वो 1,200, 900, 2,100 और 3,600। 5,000, 5,000 आ रहा है। प्लीज जोड़िए ना, प्लीज प्लीज जोड़िए। हाँ, प्लीज भी नहीं मान रहे हो, बिना प्लीज के नहीं माने तो प्लीज से क्या मानेंगे वो? बराबर है, ओके। 8 और 32, 4,000। एक बार इसका भी टोटल चेक कर लीजिए, इधर साइड का टोटल इतना ही आ रहा, क्या इतना ही आना ही चाहिए ना, दो अब भी तो दोनों सब बिल्कुल आएगा, वही का तो टोटल है। समझ में आया क्या बोले तरन्नुम? प्लीज आप मोबाइल को फेंक दो, प्लीज, मोबाइल को प्लीज। थैंक यू। हाँ, चलो कोई बात। इतना जानकारी तरन्नुम आपको दिख रहा है, ये एन की संख्या कितनी है? एफ डी वाई, एफ डी एक्स, एफ डी वाई स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई। तो ये सभी चीजें आपको फॉर्मूले में लिखना है। टू ए फ्रीक्वेंसी का पहला प्रॉब्लम है, पहले मैं कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखाना चाहूंगा प्लीज। कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, आर बरोबर एन इंटू समेसन एफ डी एक्स डी वाई। जहां जहां पे नंबर जो फार्मूला में था ना पुराने में, सभी सिंबल में एफ लगा के लिख दीजिए, एन छोड़ के, एन में लगी लगाना है।
माइनस बोलिए समेसन एफ डी एक्स इंटू समेसन एफ डी वाई, स्क्वायर वगैरह बाद में बोलिएगा ना, अभी से बोल रहा हूं। एफ डी एक्स एफ डी वाई नहीं रहता है, लिखते हैं लिखने वाले, ऐसा नहीं कि नहीं लिखते, बट वो एक बार एफ एक बार डी एक्स एक बार डी वाई, एक बार एफ एक बार डी एक्स फिर से एक बार एफ फिर से, ऐसा है क्या? नहीं, तीन, अरे भैया ये देखो, एफ डी एक्स डी डी वाई, यही किया है ना। जलेबी बना दिए क्या? पहले जहां से घुमाए थे वहां फिर से घुमा देंगे, और नहीं, जलेबी बन जाएगा, जलेबी नहीं करना है। आप क्लियर हो रवि? जल्दी क्लियर नहीं होते, ओके। अब बोलिए अंडर रूट में पहला में एन इंटू एफ डी एक्स स्क्वायर नॉर्मल वाला है माइनस समेसन एफ डी एक्स, यहाँ है होल स्क्वायर, इंटू सेकंड अंडर रूट में एन इंटू समेसन एफ डी का स्क्वायर माइनस समेसन एफ डी वाई का, नहीं समझे? अब ये पूरा फार्मूला सब ये नया फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी टू वे फ्रीक्वेंसी, प्लीज बाद में मोबाइल का बता दीजिएगा, थैंक यू। आर बराबर एन की संख्या किसी को याद है कितनी थी? एन की संख्या बोलिए ना कितनी थी? इंटू समेसन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेसन एफ डी एक्स, आठ सौ पचास है, 580, ठीक है। हाँ नहीं कुछ तो बोलिए, मैं बोला हाँ, हाँ नहीं का जवाब नहीं दे रहे, क्या हो गया? नाराज तो नहीं हो गए? एन की संख्या बोलिए, इंटू एफ डी एक्स का स्क्वायर बोलिए, 22,900 माइनस एफ डी एक्स 850 का स्क्वायर, सेकंड अंडर रूट में एन की संख्या फिर से 40 गुना एफ डी वाई स्क्वायर की संख्या 14,600 माइनस 580 का वर्ग, आर बराबर, थैंक यू रवि 6,20,000 बताने के लिए, 4,93,000, 9,16,000, लिख लिए है। 5,84,400, प्लीज कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिएगा, बाकी विद्यार्थी कोई गलती है क्या? क्योंकि गलती अगर कर देंगे ना सत्यानाश हो जाता है, फिर बाद में फिर कल्याण हो जाएगा। करिए कल्याण करिए, प्लस में 1,27,000 आ रहा है, माइनस भी करिए, अंडर रूट सॉल्व भी करिए, और बोलिए भी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का राउंड अप भी करिए, सब खुद ही कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिखता। पॉइंट के बाद 89 है, 438.89, इंटू बाद में बताना ना बेटा चिंटू, पहले ये इधर ही कंफ्यूज है, ये लोग का अलग आ रहा है, इनका अलग आ रहा है। हाँ हाँ तो 89 कर दिए, ठीक है, बट ये ठीक है क्या? शोभा आपका अलग आया था, शोभा का अलग आया था, आपको कैसे पता है? ओके, सही है, 497 पॉइंट, बोलिए, ये 39 है, अभी तो शोभा बोले कि हमारा सेम आया, कितना झूठ बोल दिए है, इनका खुद ही बदल गया, तुम्हारा उनके जैसा गलत वाले के जैसा आया, बोलते इनका लगाया।
एक बार प्लीज कंफर्म करिए ना, प्लीज प्लीज। 86, तो उसको 89 बराबर है बोल दीजिए, खुश रहूंगा मैं भी खुश, तुम। बाप रे, बोलिए ना, 0., क्या आगे क्या है, तो 580 रहने देंगे, ठीक है। हाँ, मेरे को वो सही है, अच्छा है। मेरे को ये बताइए प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 गुना 1 - r² डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 0.6745 इंटू 1 - 0.58 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 40। 0.6745 इंटू 1 माइनस, भाई बताइए 0.58 का स्क्वायर कितना आता है? 3364 है क्या? डिवाइडेड बाय अंडर रूट, 32 के आगे क्या है? तो सही बोले फिर आपने। डिवाइड करके बताइए, या पूरा कार्यक्रम निपटा दीजिए, बता दीजिए, ये पूरा कर दीजिए, बोलिए। सभी विद्यार्थियों को बोले हैं, ऐसे नहीं कि मतलब जो बोल रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप भी करिए। 0.0 पूरा फाइनल सब करने के बाद, तो 0.8 कर सकते हैं राउंड अप। वो ऐसा है क्या? तो फिर ये 0.07 ही रहने देना चाहिए। इधर किताब में कितना दिया है? नहीं दिया है, बट बहुत बड़ी बात नहीं है, कोरिलेशन बराबर दिया। क्या टू वे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको इस तरीके के प्रश्नों को पहचानने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये एकदम डब्बा फॉर्मेट में दिया रहता है। कैसा फॉर्मेट में दिया रहता है? तो डब्बा देख करके आप लोग को एकदम से खुशियां होती है, आप लोग को पहले से आदत है डब्बा देख के खुश होने की। स्कूल में भी देखते थे, इंटर के टाइम पे डब्बा देख लेते थे, खुशियां हो जाती थी। उसी प्रकार का इधर भी आपको डब्बा फील होगा। तो ये बोलने का मतलब है, दूसरा वेराइटी है, जो पहला वेराइटी टू वे फ्रीक्वेंसी, वन वे फ्रीक्वेंसी है, एक्स सीरीज वाई सीरीज। कॉलम्स बढ़ जाते हैं, बट कैलकुलेशन करने में आपको अल्टीमेटली 2 ही कॉलम का इस्तेमाल करना है, 3 भी है तो 2 में कन्वर्ट करना है, वो भी सिखाया है। अब आपको टू वे फ्रीक्वेंसी में इस तरीके का पिंजरा बना के सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद रैंक का कोरिलेशन पढ़ा के ये टॉपिक क्या हो जाएगा हमारे साइड से समाप्त।